प्रकार बहस छिड़ती रहती है। कौन बोल रहा था सही, डॉक्टर बनाने वाला या व्यापारी बनाने वाला? कौन बोल रहा था सही? दोनों लड़ते हैं, लड़ते लड़ते बात चलते चलते यहाँ तक पहुँच जाती है कि अंदर से बर्तन बाहर फेंकने लगते हैं। वह उसके ऊपर फेंकती है, वह उसके ऊपर फेंकती है। पड़ोसी निकल रहे होते हैं, पड़ोसी देखते हैं, आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ खटपट आती है। झांक कर देखते हैं क्या हो रहा है, दोनों में विवाद चल रहा है और एक दूसरे को बर्तन फेंक के मार रहे हैं। बर्तन आते हैं खिड़की से, दरवाजे से बाहर नीचे गिर जाते हैं। अरे पड़ोसी जो सोचते हैं चलो या तो लड़ाई बहुत जम हो गई, चलो इनसे कारण तो पूछते हैं, इनसे समझते तो हैं क्या है। वह जाते हैं, पूछते हैं भैया बात यहाँ तक बड़ी है, आखिर बात क्या है। वह जाते हैं उस पड़ोसी के पास, कहते हैं थोड़ा रुको रुको, पहले आप किस बात पे झगड़ रहे हैं वो तो हमें बता दो। वह कहते हैं कुछ नहीं, जरा सी बात है, ये पत्नी होकर मेरी बात नहीं मानती। अरे वह कहती है कुछ नहीं, जरा सी बात है, ये पति होकर के मेरी बात नहीं मानते। ठीक है पति है, आपकी बातें मानेंगे, आपकी बातें मानेंगे दोनों की, लेकिन पहले बताओ तो झगड़ा हुआ किस बात पर से है, झगड़ा हुआ किस बात पर है रिंकू भैया? तब वह कहते हैं कुछ नहीं, हम बीमार रहते हैं, हम अस्वस्थ रहते हैं, इसलिए हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं और यह कहते हैं कि व्यापारी बनाएंगे क्योंकि पैसे आएगा। अब बताओ हम सही बोल रहा है, ये सही बोल रहे हैं? जब डॉक्टर बन जाएगा तो खुद ही पैसे आ जाएगा। वह कहते हैं आप दोनों बिल्कुल सही बोल रहे हो, अपनी अपनी जगह है, लेकिन पहले उस बालक को तो बुलाओ, वह क्या बनना चाहता है। उस बालक को तो बुलाओ, क्या बनना चाहता है। वे दोनों एक दूसरे के मुंह देखते हैं, बोले अरे आपने बालक है कहाँ, बुलाओ तो उसको, उससे पूछें तो उसकी इच्छा क्या है, उसकी इच्छा से फिर अपन निर्णय करेंगे। दोनों एक दूसरे का मुंह ताकते हैं, देखते हैं और बोलता है अभी तो आने वाला है, अभी आया ही नहीं है। ऐसे ही हमारी भी कंडीशन है, हम भी ऐसे ही पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं, हम भी ऐसे ही कर्मों से लड़ने के लिए ताकत नहीं बना कर रखते, हिम्मत नहीं बना कर रखते। हम भी सोचते हैं अरे आएगा कर्म हमें पटक देगा, हम छोटा सा भी नियम नहीं लेंगे क्योंकि टूट जाएगा। आप दुकान चलाते हो, दुकान खोलने से पहले आपने कब सोचा था कि घाटा लग जाएगा? कब सोचा था घाटा लग जाएगा? आपने तो सोचा था कि कब मैं दुकान चलाऊं, 10 के 20 करूं, किसी दूसरे को ठग लूं। दुख स्वयं से ही उत्पन्न कर रहा है व्यक्ति। पड़ोसी को देख करके स्वयं दुखी हो रहा है, बच्चे को देखकर बच्चा आया नहीं है, दुख उत्पन्न कर रहा है, दुकान खोली नहीं है, स्वयं दुख उत्पन्न कर रहा है। ऐसे ही नियम लिया नहीं है और संक्लेशित होकर स्वयं कर्म बंधन बांध रहा है, टूट जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा टूट जाएगा। अरे तुम लो तो साइकिल चलाने से पहले, गाड़ी चलाने से पहले गिरते हो, हमेशा गिरते हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने साइकिल या वाहन चलाया ना हो, वो ठुका ना हो, ठुका ना हो, जरूर थोड़ी सी ना थोड़ी चोट जरूर आई है। अरे नियम होते ही इसलिए हैं, जानबूझकर नहीं गिरते साइकिल पर से। अगर जानबूझकर गिरोगे तो लगेगी ज़्यादा, समझ में भी आ जाएगी। इसलिए धोखे से गिर जाते हो तो लग जाती हो तो कहते हो कोई बात नहीं, पीछे देखते हो कोई देख तो नहीं रहा, उठ के चल देते हो। ऐसे ही नियम लो, तोड़ने के लिए मत लो, तोड़ने के लिए नियम मत लो। छोटा सा भी नियम लो, नियम लेने के लिए लो कि मैं नियम पाल सकूं। उस नियम के द्वारा मैं एक दिन छोटे छोटे नियम मोटे बन जाते हैं और मैं संसार पार हो जाऊंगा। अगर टूट जाएगा नियम तो आचार्य भगवंत इसीलिए हुआ करते हैं, वह इसीलिए बैठा करते हैं।
आचार्य भगवान की उपाधि भी इसीलिए हुआ करती है, कोई नियम उनसे लिया है और टूट गए तो उनसे जानबूझ कर नहीं तोड़ना कि आचार्य भगवान तो बैठे हैं, हम जा कर के टूट गया नियम ले लेंगे, जाकर प्रायश्चित ले लेंगे। आचार्य भगवान उस नियम को टूटने का आपको छोटा सा प्रायश्चित देंगे। जिस योग्य प्रायश्चित होगा उस योग वह आपको प्रायश्चित दे करके आपको उस पाप से मुक्त करा देंगे और वह कहेंगे नियम पाल लो। बहुत कहते हैं हम टूट गया था इसलिए अब नहीं पालते, पूजन हम करते तो थे लेकिन पहले करते थे अब नहीं करते। अरे तुम रोटी तो पर डे खाते हो, रोटी की बार नहीं सोचते, खाना 10 में 50 बार खाते हो, कहते हो कि भूख लगाई, और पूजा की बार कहते हो कि हमें तो अब पूजा में मन नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आपके ऊपर कर्म हावी हो गया है, कर्म बैठा हुआ है सत्ता बनाकर, जैसे कुंडली मारकर सर पे बैठ जाता है वह आगे नहीं बढ़ने देता, ऐसे ही सर्प रूपी कर्म हमारी कुंडली पर आकर फण बना करके बैठ गया है और वह फण मार रहा है, हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। मन को दृढ़ कर लो, मन को सोच को बिल्कुल विपरीत दिशा में ले चलो। हे मन, तू हमारे लिए भटकाने वाला है, अटकाने वाला है, संसार परिभ्रमण कराने वाला है, इसलिए हम तेरी नहीं मानेंगे, पूजा करेंगे। जब भी हमारा मन होगा हम पूजा करेंगे। बहुत से कहते हैं हम अभिषेक करें, पूजा से क्या है, अलग अलग फल है, सबका अलग अलग फल है, इसका भी अपन कभी विचार करेंगे। अभी समय बहुत अधिक हो गया है। ऐसे ही आचार्य भगवान भी योगेंद्र देव स्वामी परमात्म प्रकाश में वही भी कह रहे हैं कि हे प्राणी, हे जीव आत्मा, हे भव्य आत्मा, संसार में बैठा हुआ तू, इस देह देवालय में बैठा हुआ है भगवत आत्मा, तू विषय भोगों में मत जा। अगर विषय भोगों में तू जाता है तो तेरे ऊपर गाथा नंबर परमात्म प्रकाश में योगेंद्र देव स्वामी कह रहे हैं गाथा नंबर 138 में कि तू अगर विषय भोगों में जा रहा है, विषय भोगों की ओर रत हो रहा है, तो तू तेरे स्वयं के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है, कुल्हाड़ी का वार कर रहा है। इसलिए तू इस भोगों के जो निद्रा है उसको छोड़, त्याग दे। जब तू उसको भोगों की निद्रा को छोड़ देगा, विषय वासनाओं को छोड़ देगा, पर के दुख में अपना दुख, पर के सुख में अपना सुख मानेगा, तब तक तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। मुनि भगवंत हुआ करते हैं, वह स्वयं ही विहार करते हैं, स्वयं को ही देखा करते हैं। ठीक है, मेरे द्वारा यह कर्म आया है, शरीर में आया है, मैंने पूर्व भव में किया था इसलिए आ गया। वसूले से छीला जा रहा है, शालिनी भग रही है, तब भी वह कह रहे हैं तू छील किसको रहा है, इस चीज को तू छील रहा है जिससे तू शालिनी भग रही है शरीर को। वह शरीर तो एक दिन नष्ट होने वाला ही था, इस शरीर को तो जलने वाला ही था, इस शरीर को तू भग रही है, वह शरीर मेरा नहीं है। शरीर जो भग रही है वह मेरा नहीं है, जो बैठा इस देह में है वह परमात्मा है। तू उसको कभी नहीं भग सकती, तू उसको कभी नहीं छील सकती, और मैं से तू भगती रहेगी और तू छीलता रहेगा। मैं एक दिन इसी देह के माध्यम से सिद्धत्व कर प्राप्त हो जाऊंगा। आचार्य भगवान भी यहाँ पर यही कह रहे हैं, या पूज्यपाद स्वामी, परस्ततो दुःखमात्मेवात्ममा तथा सुखम अति महात्मा नास्तन्निमित्तो कृतो दमा। दूसरा है इसलिए उससे दुख होता है, और आत्मा आत्मा ही है इसलिए उससे सुख होता है। इसलिए पर में दृष्टि मत रखो, पर के दुख को अपना दुख मत देखो, पर के सुख को अपना सुख मत देखो। जिस स्वयं सुख प्राप्त होगा वह स्वयं में ही होगा, आत्मा में भी होगा। यहाँ तक कि यह शरीर में भी जो सुख और दुख है वह पर ही है, निमित्त बन रहा है, उस निमित्त को फलीभूत मत होने दो। तू स्वयं की ओर निहार। जब ऐसा योगी इस ओर निहारता है तब जा कर के वह सिद्धत्व को प्राप्त होता है। हम भी इसी भावना से कि एक दिन पर और स्वयं का भेद करते हुए उस ऊर्ध्वलोक की ओर गमन करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय।